संत ने आंखें नहीं खोली तो देवता कहने लगे कि संतु अपनी समाधि पे सही बैठे। अब संत की निंद्रा हो तो हो कैसे, कहां खोल के देख ही नहीं रहे। आहा, जब देखा नहीं है तब देवता ने इशारा करो है, ऐसे नहीं। अब संत की ऐसे समाधि नहीं खुलेगी, इनकी अपमान ऐसे नहीं होगा। अपनों लहंगा उठाए के साधु की दाढ़ी भर दे। और तुमने पप्पू भैया देखी हो, पहले बराते आवती तो बामियों को लड़का बन के आओ तो जनानो, और जैसे एक दूसरे के ऊपर का रुपया हाथ करके ऊपर दिखाए तो बस लड़का तो पहली इशारों कर देते कि जा पे घूंघट में दावे लगे। बरात की बात तो अलग है, मंडली में बेहू आते हैं लड़का जनानी बन के, जागने में आते हैं तो ऐसे इशारों करो। और चोर मिशी ने लहंगा धरवा शादी की दाढ़ी गई बताओ। घूमी उर्मी सी आई रही साधु पे धर दो लहंगा है, जाखन पलक खुले बाबा के तो ये रूप पर महंगा है। भैया साधु ने लगाई देगा, अरे तो शोक भयो नाचन को, अरे तू नाच देना नाचने का तुझे शौक है, संतों का अपमान कर रही है। जो तू टावा में लहंगा पहरे है वो संत की तूने दाढ़ी पर रखा है, मूंछों पर रखा है, तो मैं तुझे अश्राप दे रहा हूं। जा, मेरा कहना है आज से जब तू किसी दिन नाचेगी तो इस मृत लोक में जाकर के नाचेगी, तू घोड़ी बन जाएगी। 24 घंटा तेरा पैर बंद नहीं होगा, भाजती रही नाचती रही। एकदम उग्र में से पसीना, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? इंद्र की नवज ने झटका मारो है कोनी पे, तो उर्मिशी नाम की अप्सरा और संत ने घोड़ी बना दिया। मोर बचन चाहे पर जाए फीका, संत बचन पत्थर की फीका। संत की बाड़ी मीठा नहीं जा सकती। इंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज ऐसा मत करो, नहीं ऐसा नहीं होगा।
संत का अपमान किया है। मेरा कहना है कि ये घोड़ी बन जाएगी मृत्युलोक में जाकर। दुर्वासा ऋषि उठ करके चले गए। दुर्वासा ऋषि उठ करके चले गए। इधर में देवर्षि नारद आग लगाए के बाद इंद्र की कचहरी में, और 2.5 गरी से ज्यादा बेउल न रुकते, बेउल फिर दोबारा बीड़ा लेके आए। तब कही के इंद्र, तुम्हारी कचहरी में नाच गाना हम प्रारंभ करवा करके गए थे और बड़ा खुशियां हो रही, तालियां बज रही थी। अब तो कुछ ऐसा मालूम पर रो का चेहरा उदास है। बात क्या है? बात क्या है? महाराज उर्मिशी को दुर्वासा ऋषि ने अश्राप दे दिया है कि तुम मृत्युलोक में जाकर के घोड़ी बनेगी। तो संत का वचन मिथ्या तो नहीं जा सकता है। लेकिन अब्बा महात्मा जी पूछ लियो कि जाको अश्राप छूटियो कैसे, छूटेगा कैसे? तब सब देवता ने दुर्वासा ऋषि को फिर पकड़ा है, वो बुलवा करके चढ़ों की पूजा करिए। तब कहा है महाराज आपके कहने से उर्मिशी घोड़ी तो बनेगी, लेकिन इसका श्राप कब छूटेगा, श्राप से मुक्त कब होगी? तो संत क्रोधी भी होते हैं श्रोता बंधुओं, लेकिन दयावान भी बहुत होते हैं। संत को दया आइए और तब कहिए तुम पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं कि इसका श्राप छूटेगा क्या? हाथ उठाई संत तब बोले, मेरी सुनो तवाज तलाई है, जाने अपमान करो मेरो, मैंने घोड़ी दई बनाई है, इंदर ती तज देगी ने, अरे 3.5 वज्र मिली अंबर में, अरे घोड़ी की तज देगी राजन आप पूछ रहे हो तो जिस दिन 3.5 वज्र में जाकर के मिल जाएंगे और उसी दिन ये घोड़ी की हत्या करके वो इंद्र की कचहरी में अप्सरा बन करके आ जाएगी। अब पता ना महाराज कब मिलेंगे? आहा, आज देवर्षि नारद बैठे और दुर्वासा उठ के निकल गए। बेचैनी है देवर्षि इंद्र को, सचिपति इंद्र को। तब देवर्षि ने समझ आई है कि लड़ा चिंता मत करो, हम लड़ाई करवाए वो जानते हैं तो बात चिंता वो जानते हैं। देवर्षि का ये नेम था कि एक लड़ाई रोजाना ना करवा देते तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। कहूं न कहूं एक लड़ाई भी नहीं करवानी। देवर्षि नारद ने हनुमान और राम में युद्ध करवा दिया था। हनुमान कितने बड़े भक्त थे राम के। अर्जुन और कृष्ण में लड़ाई करवा दी। अर्जुन का दास था भगवान कन्हैया का। वो कहां तक बताई जाए श्रोता बंधुओं, राम और लक्ष्मण में लड़ाई करवाई थी देवर्षि नारद ने। बानगी सचिपति चिंता मत करो, हम लड़ाई करवावो जानते हैं तो फैसला करवावो जानते हैं। तब देवर्षि नारद ने वो इंद्र से कही है क्या कैसे? सवर देवता बैठ गए, मैंने सब पे राइती लिखा।
श्रापदयो जाकू हुआ बचन मिटे हो नाजी रे। शचीपति अमरापुर नरेश, अरे सुरपत चिंता मत करो, संत ने अश्राप दिया है तो अश्राप से मुक्त में कराऊंगा। क्या शब्द बोलू उन्हें लिख दो, वो अपनी मोहर लगा करके, अपनी मोहर नीचे लगा करके उसे उल्टी कर दो और मैं कहूं ता मोहर लगाओ। देवश्री नारद बैठे, कागज और कलम मंगवाई है तो वह कागज पर लिखवा कर रही है। क्या ब्रह्मा के बेटा बैठ गए, अब हमारा दाई घुमाई रे, और महाराज सिंह गुरु को चेला महाभारत रो सुनाई रे। अरे कार्य पे जब कलम धरी तब नारद रे समझ आई रे, और नगर द्वार का की घोड़ी और हवन दई छुड़वाई रे। और नगर द्वार का की घोड़ी जी हवन दई छुड़वाई रे, कोई क्या घोड़ी पकड़ेगो पेशवती लड़े लड़ाई रे।
श्रोता बंधुओं, देवर्षि नारद ने पत्र लिखवाया है कि द्वारकाधीश भगवान कन्हैया ने यदुवंशियों ने इस घोड़ी को छोड़ा है। इस घोड़ी को कोई पकड़ेगा वो यादवों से युद्ध करेगा, भगवान कन्हैया से लड़ाई लड़ेगा। और पत्र बांध के द्वारका की मोहर लगा करके छोड़ घोड़ी अब छूट करके चली है। तो ताकना घोड़ी को रूप कैसा है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा महाकवि और रामायण में चौपाई लिख रहे हैं, जब भगवान राम ने यशमेव यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, उस घोड़ा को लव कुश ने पकड़ा था और तो चौपाई लिखी उन्होंने अपनी कलम से। कैसे श्वेत वर्ण सुंदर स्वतकारे, श्वेत वर्ण सुंदर स्वतकारे, रवि रथ चढ़ी जगत है जाने। सुंदर सफेद घोड़ी है, दोनों कान सामले हैं जिसे श्याम कर्ण कहते हैं। वो घोड़ा ऐसे छूट करके चला था तो ये मालूम पड़ता था कि किसी घोड़ा पर सूर्य भगवान चढ़ करके आ रहे हैं, वो शोभा थी। तो ये तो काव्य रहा गोस्वामी तुलसीदास बाबा महा